नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भगवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या। मैं गीता हूँ, दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 11, अध्याय 10। कृष्ण कहते हैं, अब वैसे तो मैंने अपनी ओर से अर्जुन को सब कुछ समझा ही दिया था, और एक नहीं अनेक बार, तथा वह भी कई तरीकों से। इतना सीधा सत्य और वह भी अनेकों तरीकों से शायद पहले कभी नहीं समझाया गया है, परंतु अर्जुन समझने को तैयार ही नहीं था। हालांकि मैं उसकी मजबूरी भी समझ रहा था। वह एक नहीं अनेक चिंताओं से इस समय घिरा हुआ था, और इस मनोदशा में किसी के लिए भी कोई भी बात समझना आसान नहीं। वह दूसरी ओर उसका ध्यान अब भी युद्ध से भागने में ही लगा हुआ था। हाँ, यह बात अवश्य है कि अब उसे ज्ञान में रुचि जगी थी, लेकिन यहाँ भी एक पेंच फंसा हुआ था। वह यह माने कैसे कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं ईश्वर हूँ, क्योंकि जीवन का एक लंबा सफ़र हम दोनों ने साथ में गुजारा था। आज से पहले मैंने कभी उससे अपने ईश्वरीय अनुभव को जताया नहीं था। ज्ञान की कोई बात कभी उससे करी नहीं थी। व्यवहार उसने हमेशा शरीर रूपी सामान्य कृष्ण से किया था। ऊपर से वह शास्त्रों से भी अति प्रभावित था, और उनमें से कईयों से मैं ईश्वर की ऐसी हवाई कल्पनाएं करी हुई हैं कि अब आत्मा रूपी वास्तविक ईश्वर को समझना उसके लिए आसान नहीं रह गया था। हालांकि उसका मुझ पर तथा मेरे ज्ञान पर विश्वास जागे, उस हेतु मैं कई बातें बड़े दावे से कर चुका था। मैं कह ही चुका था कि जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय दोनों मेरे अधीन हैं। मैं कह ही चुका था कि सूर्य का तेज व चांद की ठंडक भी मैं ही हूँ। अब फिर भी उसका विश्वास न जागे तो क्या किया जाए। वैसे मैं जानता हूँ कि कई लोग इस तरीके की बात करने से मुझे अहंकारी कहेंगे। वे नादान नहीं समझेंगे कि अहंकार व कृष्ण का कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ वह तो मेरी चेतना की स्वाभाविक ऊंचाई है। यह तो चूँकि उसे शब्दों में पिरोकर अर्जुन को समझाना जरूरी है, इसलिए ऐसी बातें करुणावश निकल रही है। और फिर यह अहंकार है तो मैं तो कहता हूँ कि हरेक को इस अनुभव का अहंकार पालना ही चाहिए। मैंने अपने को इस सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुँचाया है, तभी तो ऐसी बातें कह पा रहा हूँ। है कोई इतिहास में दूसरा जो इतने दावे से यह सब कह पाया हो, जबकि यह अनुभव पाना हरेक का कर्तव्य है। खैर, बात अर्जुन की चल रही थी, सो बेहतर है वापस उसी पर लौट आते हैं। और वहाँ का द्वंद्व बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अर्जुन से युद्ध लड़वाने हेतु कटिबद्ध हूँ, और दूसरी ओर अर्जुन हर हाल में युद्ध से बचना चाह रहा है, और निश्चित ही युद्ध के परिणामों को लेकर कड़ी चिंता इसका एकमात्र कारण है। उसकी वह चिंता दूर करने हेतु मैं उसे ज्ञान दे रहा हूँ, परंतु वह उस पर असर नहीं कर रहा है। उसका भी कारण साफ है कि वह मुझ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर पा रहा है। सो कुल मिलाकर इस समय मेरे पास उसमें विश्वास जगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, और यह विश्वास युद्ध के परिणामों से लेकर मेरे ज्ञानी होने तक पर जगाना जरूरी है। बस मैंने अपनी ओर से ही बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि हे अर्जुन, तू फिर से मेरे प्रभाव युक्त वचनों को सुन, और चूँकि मैं तुझसे अति प्रेम करता हूँ, इसलिए यह विश्वास भी कर कि ये सारे वचन मैं तेरे हित की इच्छा से ही कह रहा हूँ। यदि तू मुझे नहीं समझ पा रहा है तो यह तेरी गलती नहीं है, क्योंकि तेरी तो छोड़ मेरे लीला से प्रकट होने का तो न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही। अतः वे लोग मेरे बाबत शास्त्रों में क्या कहते हैं उससे मुझ ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का कुछ लेना देना नहीं है।
अर्जुन, वास्तव में जो मुझे अजन्मा यानी जन्म रहित जानता है, वही मेरे बाबत यथार्थ जानता है, और मात्र वह ज्ञानवान पुरुष ही सब पापों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर को किसी भी स्वरूप विशेष में खोजना अज्ञानता का सबूत है। अतः तू न सिर्फ शास्त्रों में वर्णित ईश्वर की कल्पनाओं को त्याग, बल्कि मुझ शरीर रूपी कृष्ण में भी ईश्वर खोजना बंद कर। मैं तो वह हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं तथा जिसका कोई जन्म नहीं। यह पूरा ब्रह्मांड एक संकल्प के आधार पर मुझ में स्थित है। यह संपूर्ण संसार मेरी प्रजा है, और उस तमाम प्रजा में जो मेरे इस महान ईश्वरीय स्वरूप का अपनी मनोदशा में एहसास करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सबकी अंतरात्मा में स्थित मैं कृष्ण ही इस जगत की उत्पत्ति का परम कारण हूँ। यहाँ हर कोई सारी चेष्टाएं भी एक मेरी उपस्थिति के कारण ही करता है, और यही कारण है कि मेरे शरीर छोड़ते ही मनुष्य की तमाम चेष्टाओं का अंत आ जाता है। जो अपने में स्थित अंतरात्मा के इस महत्व को जानते हैं तथा निरंतर उसमें ही अपने प्राणों को अर्पित करते हैं, वे जल्द ही मुझे उपलब्ध हो जाते हैं। जो लोग आपस में अंतरात्मा के प्रभावों की चर्चा करते हैं, वे भी मुझ कृष्ण को जल्द ही उपलब्ध हो जाते हैं। मैं इस समय तुझसे मनुष्य की अंतरात्मा के प्रभावों की ही चर्चा कर रहा हूँ। इस महान चर्चा में तू शास्त्रों की हवाई तथा काल्पनिक बातें बीच में मत ला। हे अर्जुन, जो लोग निरंतर अपनी अंतरात्मा में ही संतुष्ट रहते हैं, उन्हें मैं इस महान ज्ञान का जल्द ही साक्षात्कार करवा देता हूँ, क्योंकि अंत में तो मैं ही सबकी अंतरात्मा में स्थित हूँ। अतः तू यहाँ वहाँ की चिंताओं में भटकने की बजाय अपनी अंतरात्मा में स्थित हो। मैं तुझ में ज्ञान रूपी दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दूंगा। अब अर्जुन कहते हैं, आप वाकई परम ब्रह्म, परम धाम तथा परम पवित्र हैं। महान ज्ञानी भी आप आत्मा रूपी परमात्मा को सनातन दिव्य पुरुष मानते हैं। वे भी आपको देवों का देव तथा अजन्मा स्वीकारते हैं। ऋषि नारद तथा महर्षि व्यास भी आपको सर्वव्यापी ही मानते हैं, और आप भी मेरी अंतरात्मा की उसी महानता का वर्णन कर रहे हैं। सच कहूँ कृष्ण, तो अब कहीं जाकर मैं वो सब समझ पा रहा हूँ जो आप समझाना चाह रहे हैं। मैं अब समझ रहा हूँ कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। मैं समझ रहा हूँ कि आप शरीर नहीं, एक शुद्ध आत्मा हैं। मैं वह भी समझ रहा हूँ जो आप समझाना चाह रहे हैं कि मैं भी शरीर नहीं, एक शुद्ध आत्मा हूँ। आप जो कुछ भी कह रहे हैं, मैं उसे सत्य मानता हूँ। हे कृष्ण, यह सत्य ही है कि आत्मा के इस लीलामय स्वरूप को न देवता जानते हैं न दानव ही। यह सत्य भी समझ आ रहा है कि आप ही अपने को अपने से जानते हैं। अतः एकमात्र आप ही अपनी महिमा को विस्तार से कहने में सक्षम हैं। अतः आप ही बताइए कि मैं किस प्रकार का चिंतन करता हुआ आपको प्राप्त हो सकता हूँ। आप किन किन भावों में भजने योग्य हैं। आप अपनी लीलामय विभूतियों को थोड़ा विस्तार से कहिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहता हूँ। क्या करूँ? आपके बाबत कितना ही सुनूँ, मेरा मन ही नहीं भर रहा है। अब कृष्ण कहते हैं, वाकई पहली बार अर्जुन वह समझा था जो मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में आत्मा के बाबत और जानने व समझने की जिज्ञासा उठना स्वाभाविक ही था, और मेरे पास तो यूं भी उसकी हर इच्छा पूरी करने तथा उसके हर सवाल का जवाब देने के अलावा उपाय ही क्या था। युद्ध के मैदान में तो मैं उसके रथ का सारथी
था ही था। उसके युद्ध से इनकार ने मुझे उसके जीवन का सारथी भी बना दिया था। सो मैंने उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए कहना प्रारंभ किया। मैंने कहा कि हे अर्जुन, अब मैं अपनी चंद प्रमुख विभूतियों को विस्तार से कहूँगा, क्योंकि मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। सबसे पहले तो यह समझ ले कि मैं सब मनुष्यों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। सभी मनुष्यों का भूत, भविष्य तथा वर्तमान भी मैं ही हूँ। फिर भी तू मुझे विष्णु का स्वरूप यानी सबका वर्तमान ही समझ। मनुष्य पैदा हो चुका, इसलिए अब उसका ब्रह्मा मैं नहीं हूँ। मृत्यु उसकी कल होगी, इसलिए मैं महेश नहीं हूँ। मैं तो यहाँ हर मनुष्य का आज का जीवन यानी विष्णु हूँ। वैसे ही इंद्रियों से बुद्धि अहंकार नहीं, मनुष्यों का मन मैं हूँ। हर मनुष्य का मन ही उसकी आत्मा के ज़्यादा निकट है, क्योंकि उसके बुद्धि अहंकार इस जन्म के हैं, जबकि उसका मन जन्मों जन्मांतर का है। यही नहीं, मनुष्यों की जीवन शक्ति यानी जीने की इच्छा भी मैं ही हूँ, और अपने जीने की तमन्ना पूरी करने हेतु यहाँ हर एक को अपना जीवन फैलाना भी जरूरी है। फिर चाहे वह फैलाओ वह पद और सत्ता पाकर करे, या चाहे आर्थिक तौर पर अपना विकास करके करे। परंतु इन सब में धन का स्वामी कुबेर यानी व्यवसायी तू मुझे जान, मुझे ही देख। मैंने जीवन फैलाने हेतु कभी पद पाने की, किसी का राज्य छीनने या अपने राज्य फैलाने की कोशिश नहीं की। मैंने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफ़र अपनी व्यावसायिक बुद्धि के सहारे ही तय किया। यही नहीं, द्वारका के विकास हेतु मैंने कभी किसी अन्य राज्य का हक नहीं छीना, बल्कि द्वारका के व्यवसाय फैलाने का ही सहारा लिया। हे अर्जुन, मैं जितना बाहर चारों ओर फैला हुआ हूँ, उतना ही भीतर मनुष्यों की मनोदशा में भी गहरा उतरा हुआ हूँ। बाहर दृश्यों में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, उसे भी तू मेरा ही स्वरूप जान, और वैसे ही मनुष्य के भावों की जो ऊंचाइयां हैं, उन्हें भी तू मेरी ही अनुभूति जान। वसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु पर्वत भी तू मुझे ही समझ। वैसे ही मनुष्यों की मनोदशा में समुद्र सा व्यवहार तू मुझे ही जान, यानी जो अच्छा, जो स्वच्छ या दूषित जल वाली तमाम नदियों को बिना भेदभाव के अपने में समा ले, ऐसा विशाल समुद्र रूपी हृदय तू मुझे ही समझ। जो सफलताओं के झोंके तथा असफलताओं के थपेरे से न छलके, ऐसी समुद्र रूपी मानसिक स्थिरता तू मुझे ही जान। वैसे ही मंत्रों में जप मंत्र यानी कार्य की समाप्ति तक लगातार प्रयास करने की प्रवृत्ति भी मैं ही हूँ। ठीक उसी तरह मनुष्यों में राजा यानी एक ऐसा तृप्त हृदय जिसे कुछ और नहीं चाहिए, वह भी तू मुझे ही जान, क्योंकि जिसकी खुशी अब भी कुछ और पाने पर निर्भर है, वह मेरी दृष्टि में भिखारी ही है। अर्जुन, तू हस्तिनापुर की धरती पाने हेतु यहाँ आया है, परंतु तू समझ नहीं रहा है कि राजा हृदय का होता है, धरती का नहीं। खैर, इसके अलावा बिना किसी जबरदस्ती के पूर्ण आपसी इच्छा के साथ यानी शास्त्र सम्मत किए जाने वाले काम, जिसमें संतानोत्पत्ति को भी ध्यान में रखा गया हो, वह काम भी तू मुझे ही जान। साथ ही शासन करने वालों में यमराज यानी बिना भेदभाव के समय पर न्याय करने वाले को तू मेरा ही स्वरूप समझ। तू भी जानता है कि मौत का देवता न पाप देखता है और न पुण्यात्मा, न बूढ़ा देखता है न जवान, न स्वस्थ देखता है और न बीमार। वह बिना भेदभाव के सबको समय पर बुला ही लेता है। वैसे ही जो बुद्धि लगाते हैं तथा गणित बिठाते हैं, ऐसे बुद्धिमानों में समय का ज्ञान व ध्यान रखने वाले बुद्धिमान तू मुझे ही जान। अर्जुन, तू भी बुद्धिमान है, अतः तुझे यह बात विशेष रूप से समझने की है।
तुझे युद्ध करना या उससे भागना पर अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, बल्कि तुझे बुद्धि इस बात पर लगानी है कि यह समय युद्ध करने का है या युद्ध से भागने का। अर्जुन, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि क्या करना और क्या नहीं करना, इस हेतु समय ही एकमात्र निर्णायक शक्ति है। कोई शास्त्र या कैसा भी स्वार्थ इस बाबत निर्णय नहीं कर सकता है, और समय का यह ज्ञान बिना अंतरात्मा के निकट गए मनुष्य को नहीं हो सकता है। बस यही अंतरात्मा के निकट जाने का महत्व है। अतः तू भी युद्ध करने या न करने के कारण खोजने या लाभ हानि के गणित बिठाने की बजाय समय पर ध्यान दे। देख यह कि समय क्या कह रहा है, क्योंकि समय के निर्णय में चुनाव नहीं होता है। हे अर्जुन, इसके अलावा भी मनुष्यों की अनेक महान मनोदशाएं हैं जिनमें मैं विराजमान हूँ। उदाहरण के तौर पर भला करने वालों में वायु भी मनोदशा तू मुझे ही जान। भला करने वालों में वायु सी मनोदशा तू मुझे ही जान, जो हर वक्त तथा हर जगह सबको जीवन देने हेतु उपलब्ध ही रहती है। वैसे ही शस्त्रधारियों में राम तू मुझे ही समझ, जो शक्ति का उपयोग सिर्फ समय की मांग पर ही करते हैं। ज्ञान में सिर्फ आत्मज्ञान तू मुझे समझ, बाकी तमाम ज्ञानों को तू अज्ञान ही समझ। वैसे ही अर्जुन, वाद विवाद में भी मैं हूँ, यदि वह निर्णय पर पहुँचने हेतु किया जा रहा हो। मन में क्या करने का निर्णय तय करने के बाद किया जा रहा वाद विवाद में मैं कभी भी नहीं हूँ। और यह बात अर्जुन तू मुझे विशेष रूप से समझाने की है। यह बात अर्जुन तुझे विशेष रूप से समझने की है, क्योंकि युद्ध न करने के निर्णय के साथ ही तू मुझसे संवाद किए जा रहा है, और तेरा यही पूर्व निर्णय तुझे बात समझने में बाधा खड़ी कर रहा है। खैर अर्जुन, तू चिंता मत कर, क्योंकि संशयों में द्वंद्व भी मैं ही हूँ। द्वंद्व यानी दो में से एक चुनने के विकल्प के भ्रम में रहना, और तू इस समय द्वंद्व में ही है कि युद्ध करूं या नहीं। इसलिए फिक्र मत कर, जल्द ही युद्ध न करना हट जाएगा और तू दृढ़तापूर्वक युद्ध करने हेतु खड़ा हो जाएगा। बस तू जो युद्ध न करने का निर्णय करके वाद विवाद में लगा है, उसकी जगह खुले मन से विवाद कर। वैसे ही अर्जुन, मैं छल करने वालों में जुआ हूँ। जुआ यानी बराबरी की बाजी, यह युद्ध भी एक छल ही है। अतः बेहतर है कि तू इसे एक जुए की बाजी समझकर खेल जा। ज़्यादा सोच मत। छल, जुआ, युद्ध वगैरह करना तो नहीं चाहिए, परंतु सर पर आ पड़े तो उससे भागा भी नहीं जा सकता है। तब हार जीत की चिंता करने की जगह उसे एक जुआ मानकर खेल जाना बेहतर है। जुए वाली मनोदशा की सबसे बड़ी खूबी ही यह है कि इसमें बाजी का निर्णय मनुष्य तीसरी शक्ति यानी परमात्मा पर छोड़ता है। स्वयं उसकी ना तो चिंता करता है और ना ही उस पर चिंतन करता है, और उसका यह परिणाम तीसरी शक्ति पर छोड़ना ही उसके हर जुए को तमाम प्रकार के पापों से मुक्त कर देता है। अतः मेरा विश्वास जान कि तू जुए की मनोदशा में युद्ध करेगा तो पाप को उपलब्ध नहीं होगा। हे अर्जुन, शक्ति का प्रयोग करने वालों में दंड यानी सजा देने की शक्ति तू मुझे ही जान, लेकिन राज्य पाने हेतु या शत्रुता निकालने हेतु दिखाई जाने वाली ताकत में मैं नहीं हूँ। अतः तू राज्य पाने की कामना और कौरवों के प्रति बैर भाव छोड़, बल्कि उनको दंडित करने के इरादे से युद्ध कर। इस तरह की मनोदशा में युद्ध करने से तू पाप को कभी प्राप्त नहीं होगा। अर्जुन, तू संक्षेप में ऐसा समझ कि जो कुछ भी श्रेष्ठ है सब में मैं हूँ। जैसे छंदों में गायत्री तथा नदियों में गंगा मैं ही हूँ,
इसका अर्थ यह नहीं है कि गायत्री का मंत्र जाप करो या गंगा की पूजा करो। मेरे शब्दों पर ध्यान देना जरूरी है। मैं कह रहा हूँ कि छंदों में गायत्री मैं हूँ, यानी छंदों का चुनाव करना ही है तो गायत्री में मैं हूँ। वैसे ही परिस्थितिवश नदियों का चुनाव करना ही पड़ जाए तो फिर उसमें गंगा मैं हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि छल करने वालों में जुआ मैं हूँ, उस समय भी मैंने जुआ खेलना पवित्र है ऐसा नहीं कहा था, बल्कि मैंने यही कहा था कि परिस्थितिवश छल करना ही पड़े तो फिर किए जाने वाले छलों में जुआ मैं हूँ। वैसे ही मैंने कहा था कि काम करना हो तो संतान उत्पत्ति का उद्देश्य मैं हूँ, बिना रत्ती भर दबाव के दोनों की इच्छा से किया काम मैं हूँ। मैंने उसमें भी यह नहीं कहा था कि काम मैं हूँ। अर्जुन, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सब में मैं हूँ, वह सब मुझ में है, परंतु न तो मैं किसी में हूँ और न कोई मुझ में है, क्योंकि मैं तो सिर्फ हर क्षण के सत्य में हूँ। मैं तो सिर्फ हर क्षण किए जाने वाले श्रेष्ठ का चुनाव करने में हूँ। जैसे इस समय युद्ध में मैं हूँ, क्योंकि यह युद्ध अब समय की बहती धारा के द्वारा तय किया जा चुका है और जब समय तय कर चुका है तो युद्ध तो करना ही है, और जब युद्ध करना ही है तो युद्ध करने की श्रेष्ठ मनोदशा यानी जुए में मैं हूँ। सो बस जुए की मनोदशा में खेल जा इस युद्ध से और इसके परिणाम का फैसला तीसरी शक्ति पर छोड़ दे। हे अर्जुन, क्या और कितना कहूँ तुझसे, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई अंत ही नहीं है। सारे मनुष्यों की उत्पत्ति का कारण भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ऐसा कोई निर्जीव या जीवित तत्व नहीं जिसमें मैं मौजूद नहीं हूँ। यह तो मैंने तुझे अपनी विभूतियों को संक्षेप में कहा। इसमें तू इतना ही समझ कि सभी मनुष्यों में मैं उनके जीवन के रूप में स्थित हूँ। अतः जीवन को ऐश्वर्य, तेज तथा शक्ति से भरना मनुष्य का कर्तव्य है तथा यह सब करते करते आत्म साक्षात्कार कर लेना उसकी अंतिम मंजिल है। बस उसी तर्ज पर यह युद्ध करना तेरा कर्तव्य है। वहीं इससे प्राप्त होने वाले ऐश्वर्य पर तेरा अधिकार भी है, परंतु वह मिले या न मिले उसका फैसला परमात्मा के न्याय पर छोड़ना जरूरी है। उसकी चाह करना या मिलने पर उसे ठुकराना दोनों परमात्मा के न्याय पर अविश्वास करना है। सो संक्षेप में तू इतना समझ कि इस संपूर्ण जगत को मैं अपनी योग शक्ति के अंश मात्र से धारण किए हुए स्थित हूँ। अतः यहाँ के कण कण में तथा मनुष्यों के हर कर्म में मैं हूँ। बस मनुष्यों को चाहिए कि वह सर पर आए कर्मों को श्रेष्ठ मनोदशा से करता चला जाए। उसे चाहिए कि कर्म करने हेतु उपलब्ध चुनावों में से वह श्रेष्ठ का चुनाव करता चला जाए। स्वयं न तो कर्म खोजने जाए और न किसी कर्म से भागे। तेरे संदर्भ में कहूँ तो यह युद्ध तेरे कर्मों का परिणाम है। अतः तू अब इसमें चुनाव करने की मत सोच। चुनाव तो हो चुका, कम से कम आज यह युद्ध रूपी कर्म बिना चुनाव के कर ले, फिर इसे आदत बना ले। बस इस तरह बिना चुनाव के लगातार कर्म करते रहने से एक दिन तू तमाम कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनी महिमा का वर्णन कहाँ तक करूँ। अतः तू तो सिर्फ इतना समझ कि ब्रह्मांड हो या संसार, चारों ओर बिना चुनाव के जो कुछ भी कर्म अपने आप चल रहे हैं उसमें मैं हमेशा उपस्थित रहता हूँ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन 15। 10वें अध्याय में कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें जो भी श्रेष्ठ है वह मैं हूँ, और यही सत्य है कि जिसमें जो कुछ भी श्रेष्ठ है वही कृष्ण है तथा वही परमात्मा है। दूसरी ओर आपको याद होगा कि कृष्ण यह भी कह चुके हैं कि सब कुछ मैं हूँ, यानी पूरी तरह से खराब इस जगत में कुछ भी नहीं है। मनुष्य कैसा भी हो तथा वस्तु कोई भी हो,
कुछ न कुछ तो सब में श्रेष्ठ होता ही है। और कृष्ण कह रहे हैं कि बुरे से बुरे आदमी में भी जो श्रेष्ठ है वह मैं ही हूँ। बुरी बात का सार उदाहरण देकर समझाऊं तो हथियार का श्रेष्ठ उपयोग है आतंकवादियों तथा दुराचारियों को मारना। हथियार का श्रेष्ठ उपयोग है आतंकवादियों तथा दुराचारियों को मारना। हथियार का यह उपयोग कृष्ण ही है। अतः हथियारों को पूरी तरह से खराब नहीं कहा जा सकता है। अब इसमें आपके मतलब की सीधी बात कहूँ तो कोई भी मनुष्य पूरा खराब कभी नहीं होता है। हर एक में कोई न कोई श्रेष्ठता होती ही है। किसी को भी कभी पूरा नकारो मत, किसी को तुच्छ या नीच समझो मत। आप तो बस सबके भीतर छिपे उसके श्रेष्ठ गुणों को देखो तथा हर एक से संबंध उसकी श्रेष्ठता के रखो। जिस बाबत जो श्रेष्ठ नहीं उस बाबत उससे संबंध नहीं। कहने का तात्पर्य शौकीन से शौकों के, व्यवसायी से व्यवसाय के, बुद्धिमानों से संवाद के, ज्ञानियों से ग्रहण करने के संबंध रखो। शत्रुओं से भी उसकी श्रेष्ठता के संबंध तो बनाए ही रखो तथा अजीज से भी संबंध सिर्फ श्रेष्ठता तक सीमित रखो। अज्ञानी से संवाद, बदमाश से व्यवसाय, मनहूसों के साथ पार्टी तथा उपवासी के साथ डिनर करना ही क्यों। संबंध रखो सबके भीतर की श्रेष्ठता से, यानी सबके भीतर के कृष्ण से। फिर देखिए जीवन कितना हसीन हो जाता है। मैं यहाँ एक चार्ट दे रहा हूँ। इसमें आपके मेल जोल वाले 20 व्यक्तियों के नाम लिखें तथा साथ में उनकी श्रेष्ठता लिखें और आज के बाद संबंधों को उस व्यक्ति की श्रेष्ठता तक ही सीमित कर लें। सीखने को मिलेगा, मज़ा भी आएगा तथा सुकून भी बना रहेगा। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह करके 20 तक लिखिए। आपके मेल जोल वाले 20 व्यक्तियों के नाम तथा उनके श्रेष्ठ गुण क्या हैं वो लिखिए। आपके दोस्त हो सकते हैं, उनमें श्रेष्ठ गुण क्या है। आप ऑफिस में काम करते हैं, वहाँ ऑफिस के स्टाफ हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, उनके श्रेष्ठ गुण क्या हैं। घर परिवार में जो लोग हैं उनके श्रेष्ठ गुण क्या हैं। आपके दोस्त, उनके श्रेष्ठ गुण क्या हैं। सगे संबंधियों में श्रेष्ठ गुण क्या हैं। आपके आसपास समाज में जो लोग रहते हैं जिनको आप जानते पहचानते हैं उनमें श्रेष्ठ गुण क्या हैं। अगर आप किसी से मिलते हैं और वो अनजान है फिर भी वहाँ देखें कि उसमें उस व्यक्ति में श्रेष्ठ गुण क्या है। इस तरह 20 व्यक्तियों के श्रेष्ठ गुण लिखिए और उनके श्रेष्ठ गुण को ही धारण कीजिए, उनसे सीखिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।